जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सातोड़ी तीज की व्रत कथा। यह तीज भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को करी जाती है। इस व्रत में महिलाएं उपवास करती हैं। शाम के समय में महिलाएं 16 श्रृंगार करके तैयार होती हैं। फिर नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। तीज माता की पूजा करने के लिए मिट्टी या गोबर से दीवार के सहारे पर एक छोटा सा तालाब बनाते हैं। घी और गुड़ से उसकी पाल बांध देते हैं और नीम के वृक्ष की टहनी को उस पर रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध और पानी मिलाकर उसको भरते हैं और उसके किनारे पर एक दीपक जलाकर रखते हैं। फिर तीज माता, शिवजी और नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले नीमड़ी माता के जल के छींटे दिए जाते हैं। फिर रोली के छींटे और चावल चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनको लच्छा और कपड़े चढ़ाते हैं। पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदियाँ लगाई जाती हैं। तीज माता के सुहाग सामग्री, काजल, बिंदी आदि चढ़ाते हैं। इसके अलावा नीमड़ी माता को कोई ऋतुफल, सत्तू और दक्षिणा आदि चढ़ाते हैं। उसके बाद दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, सत्तू के लड्डू को दीपक के लो की परछाई में देखते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि तलाई में नींबू दिखे और दिख जैसा ही टूटे। फिर कथा सुनी जाती है। तीज माता के गीत गाए जाते हैं। रात के समय चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर अर्घ्य दिया जाता है। आइए सुनते हैं सातोड़ी तीज की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वेश्यागामी हो गया था और उसकी पत्नी बड़ी दुखी रहती थी। वह अपना गुजारा जेठानियों के यहाँ काम करके करती थी। एक बार जब भादवे के महीने में सत्तू तीज का व्रत आया, सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। तो उसकी सास ने भी अपनी बहू के लिए एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए बना दिया। शाम को जब तीज माता, नीमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन करके वह कहानी सुनने लगी और सत्तू का पिंडा पासने लगी, तभी उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बोला कि दरवाज़ा खोल। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसका पति वहाँ बैठा भी नहीं और उसी क्षण बोला कि मुझे वहाँ वेश्या के यहाँ छोड़ आओ। उसकी पत्नी उसे वेश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया और 7वीं बार भी वह वापस आया तो बोला कि मुझे वहाँ वापस जाना है, अब की बार मैं नहीं आऊँगा। तो 7वीं बार भी वह पति को छोड़कर आने लगी। तब रास्ते में बारिश होने लगी और नदी आ गई। जोर से बरसात आने पर वह पेड़ के नीचे बैठ गई और जब आने लगी तो नदी में से आवाज आई, आव तरी जाओ तरी, दोना खोल पीवे तो पिया प्यारी होए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े करके चारों दिशा में फेंक दिया। तीज माता की तब ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वह वेश्या से बोला, मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वेश्या ने अपना सारा धन देकर उसे विदा कर दिया। पति सारा धन लेकर घर आया और आवाज लगाई कि दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि दरवाज़ा खोल, अब मैं नहीं जाऊंगा। दोनों मिलकर साथ में सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को तो विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि वचन दो कि वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने अपने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि पति के हाथ में गहने, कपड़े, धन, माल आदि है। उसने अपनी पत्नी को वह सब दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ वह काम करने नहीं गई तो जेठानी ने इंतजार करते हुए बच्चों को बुलाने भेजा।
बच्चों ने काकी के यहाँ आकर देखा कि काकी तो नए कपड़े गहने सज संवर कर काका के पास बैठी है। बच्चों ने चाची से पूछा कि काकी यह सब कहाँ से आया? तो उनकी काकी ने कहा कि यह तो तीज माता की कृपा हुई है, और हाँ, अब मैं तुम्हारे यहाँ काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने घर आकर अपनी माँ को सारी बात बता दी तो सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे की बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। जय सत्तू तीज माता की। दूसरी कथा। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद मास में जब कजली तीज का व्रत आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे कजली तीज का व्रत है, मेरे लिए सत्तू लेकर आना। तो ब्राह्मण चिंतित होकर बोला कि मैं कहाँ से लाऊंगा सत्तू? पत्नी ने बोला कि कहीं से भी ले आना। ब्राह्मण रात के समय घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में चला गया। ब्राह्मण ने चने की दाल, चीनी, घी लेकर 1.25 किलो वजन करके सत्तू बना लिया और जाने लगा। तभी दुकान का नौकर उठ गया और चोर चोर चिल्लाने लगा। उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया। उसी समय वहां पर साहूकार आ गया और उसके पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी के आज तीज माता का व्रत है, उसी के लिए मैं 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा था। ब्राह्मण की तलाशी लेने पर सत्तू के अलावा उसके पास और कुछ नहीं मिला। उधर चांद भी निकल आया, उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने उसकी गरीबी व ईमानदारी को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण की पत्नी को अपनी धर्म की बहन बना लिया। उनकी पूजा की सामग्री, सत्तू, कपड़े व बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। हे तीज माता, जिस प्रकार ब्राह्मण व उसकी पत्नी की लाज रखी, वैसी सभी की रखना। इसी प्रकार की आने वाली कहानियों का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।